डॉक्टर साहब, हमारा वेट कम नहीं हो रहा, वेट कम करने का तरीका बताइए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक ही तरीका है, आप एक्सरसाइज करिए। तो एक्सरसाइज तो कर नहीं पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, तो फिर कैसे कम कर सकते हैं? तो आप ऐसे बताइए कि बिना एक्सरसाइज करे हमारा वेट कम हो जाए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उसका तो बहुत आसान तरीका है। क्या? तो बोले कि आपको बस अपनी गर्दन दाएं से बाएं घुमानी है। कब? तो डॉक्टर साहब ने कहा, जब आपको कोई खाने के लिए पूछे तो अपनी गर्दन बस दाएं से बाएं घुमा दीजिएगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। साथ में बात करने के लिए हैं रंजना सिंह, जो कि जानी मानी डाइटिशियन है और एक हेल्थ कोच के रूप में काम कर रही हैं गाजियाबाद में। अच्छा रंजना जी, आजकल बहुत सी कंपनियां आ गई हैं अपने प्रोडक्ट लेके वेट लूज करने के लिए, और वो डिफरेंट डिफरेंट मिल्क शेक, और ये कहते हैं आप खाने में भी मिल्क शेक लीजिए, नाश्ता भी मिल्क शेक करिए। अब वो कंपनीज को तो प्रॉफिट चाहिए, अल्टीमेटली वो बिजनेस हाउस में बिजनेस करने के लिए आई हैं। इस तरह के जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में जाके कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि मैंने कुछ जब साइंटिफिक और साइंस पूछी इन लोगों से तो ये मुझे जवाब नहीं दे पाए, और ये केवल ये कहते हैं कि हाँ इसको आप बहुत अच्छा है, मतलब लेमैन लैंग्वेज में कि आपकी गंदगी सारी बाहर निकल जाएगी। अब क्या निकलेगा तो वो नहीं बता पाएंगे, साइंटिफिक वे में मुझे रिप्लाई नहीं कर पाए। आपका क्या मानना है ऐसी कंपनियों के बारे में? देखिए, कंपनियाँ जो भी आज की डेट में मार्केट में फैली हुई हैं, तो ये बड़ा एक अच्छा लॉजिक लेके आई हैं कि मील रिप्लेसमेंट, यानी हाँ। कि आप अपने नेचुरल मील को हटाइए, जो प्रकृति ने हमें दिया है, और हमारी जो कंपनी में ने मील बनाया है, आप उसको लीजिए। हम प्रकृति को कैसे हटा सकते हैं? जो प्रकृति ने हमें चीज़ें दी हैं, हम उसे हटा ही नहीं सकते। प्रकृति जो चीज़ हमें खाने के लिए देती है, जो डायरेक्ट हमें मुहैया कराती है, उसको हटाना इम्पॉसिबल है। और अगर ये कंपनी वाले ये बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आप यूज़ करो, तो मैं आपसे एक छोटा-सा क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो क्या वो खाने में मीठी होती है? दाल मीठी होती है खाने में? नहीं। नहीं होती है। एग क्या मीठा होता है खाने में? बिल्कुल भी नहीं होता है। ये लेकिन अगर हम यही प्रोटीन शेक पिएँ, तो वो खाने में और पीने में बड़े मीठे लगते हैं। तो बिल्कुल ऑलरेडी सत्य है शुगर आ ये। रही है जी। क्यों? कहाँ से मीठे लगते हैं? जब प्रोटीन डाइट में दाल मीठी नहीं है, जब प्रोटीन डाइट जो हमें प्रकृति से मिल रही है, दालें वो मीठी नहीं है, एग मीठा नहीं है, मिल्क प्रोडक्ट जब मीठे नहीं हैं, तो ये मिल्क शेक मीठे कहाँ से बन रहे हैं? यानी कि आप इसमें कुछ ना कुछ इस तरीके के केमिकल्स, इस तरीके से सैकरीन्स या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इसमें डाल रहे हो। यानी कि आपने मील रिप्लेसमेंट कर दिया। ये एनर्जी डेंस प्रोडक्ट है, एनर्जी तो प्रोवाइड होगा ही आपको, लेकिन वो एनर्जी आपको मील से नहीं मिली। वो एनर्जी आपको, अगर आपके इसके बैक वाले तथ्य में अगर आप जाके देखोगे, तो ये एनर्जी आपको जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, आपको वहाँ से मिल रही है। तो ये जो स्वीटनर्स हैं, कहीं न कहीं अगर हम साइंस की स्टडी में देखा जाए, तो एक लॉन्ग टर्म में जाकर के, जैसे कि आपने कहा, एक क्रोनिक डिजीज़ को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, जो आजकल की सोसाइटी में देखा राइट जाए राइट तो राइट। एपिडेमिक और पैंडेमिक सिचुएशन के रूप में काफ़ी हद तक फैलने को मिली हुई और हैं। ये एकदम से नहीं आती हैं, आपको एकदम से बीमारी नहीं होंगी, आती। आप कहोगे बहुत अच्छा फायदा कर रहा है मुझे, बिल्कुल। और ये 4-5 साल बाद जो है ना आपको दिक्कत करेगा। आप देखिएगा आगे कितने केसेस आएंगे। और भैया देखो, अगर आपको पैसे कमाने का ही मकसद है, आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि हाँ हमें इस कंपनी से जुड़ के पैसे कमाने हैं, तो ठीक है, पैसे कमाइए आप। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको हेल्दी रहना है, आपको वेट मेंटेन रखना है, वेट लूज करना है, तो इन प्रोडक्ट्स का रेगुलर लंबे समय तक इस्तेमाल आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मैंने इनसे ये भी पूछा था कि आपकी प्रोटीन का सोर्स क्या है, आप जी। अपना सोर्स बताइए ना, कि प्रोटीन के तो बहुत से सोर्स है। सोर्स होते हैं। जी। तो वो भी रिप्लाई मुझे कोई कर नहीं पाया। तो वो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब हम 11th और 12th में पढ़े थे, तो बायोलॉजी हम लोगों के पास थी। तो बायोलॉजी में जब हम प्रैक्टिकल करने जाते थे, तो स्पेसिमेंस दिखते थे जिसमें एक मेढक, वो एक हाँ, स्टोर करके जार रखते जार में थे, स्टोर जार में करके। स्टोर। तो हम जब छोटे थे तो बड़े खुश होते थे इन चीज़ों को देख कर के कि अरे! यहाँ पे तो स्नेक्स भी देखने को मिल रहा है, मेढक भी देखने को मिलता है। बिल्कुल सत्य है कि वो असली का था, लेकिन हमें ये नहीं पता थी कि उसको ज़िंदा केमिकल्स डाल के रखा जा रहा है। सेम में
इंटरलिटेट करूँगी आपको, सेम इट इज़ मृत भोजन और अजीवित भोजन। जीवित भोजन जो होता है वो प्रकृति हमें डायरेक्ट देती है, यानी कि कहीं न कहीं वो ज़िंदा है, और जो प्रकृति चीज़ दे रही है वो ज़िंदा होने के बाद हर चीज़ मरेगी, जो ज़िंदा है उसको मरना ज़रूर है। यानी कि कोई भी भोजन अगर हमने प्रकृति से डायरेक्ट लिया है, डायरेक्ट बनाया है, चाहे भले वो मिल्क प्रोडक्ट के रूप में है, चाहे भले वो सब्जियों के रूप में या दाल के रूप में, उसकी एक टाइम पीरियड होता है कि 5 से 6 घंटे के लिए वो जीवित है। अगर आपने इसको कुछ नहीं किया तो ये खराब हो जाएगा, ये मर जाएगा। एग्ज़ाम्पल, हम दूध लेके चलते हैं, फ्रेश दूध को आप कितने घंटे तक स्टोर कर से रख सकते हो? गर्मियों के दिनों में 3 से 4 घंटे। अगर हमने उसको फ्रिज प्रोवाइड नहीं कराया, तो वो दूध कहीं न कहीं जीवित है तो वो मरेगा ज़रूर। जी 3 से 4 घंटे के बाद वो खराब हो जाएगा जी बिल्कुल। यानी कि हमने उसको जीवित रखने के लिए फ्रिज का यूज़ किया है। हाँ सेम इज़, मैं फिर से कोरिलेट करूँगी आपको कि प्रकृति द्वारा दिया हुआ जीवित फूड एक ना एक दिन मरेगा ज़रूर, यानी कि उसकी एक टाइम पीरियड है, टाइम स्लॉट है, वो खराब होना ही होना है। अब इसको आप लॉन्ग टाइम पीरियड पर जीवित रखना चाहते हो, तो कहीं न कहीं आपको केमिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे, जिनको हम देख कर के फिर से मैं कहूँगी कि 11th-12th क्लास में हम खुश होते थे कि आज हमने मेंढक को देखा है, आज हमने स्नेक्स को देखा है। वो असली के होते थे, लेकिन कहीं न कहीं उनको जब केमिकल्स के रूप में जार में रखा जाता था, हाँ सेम इज़ भाई बेस ऑफ द राइट आज की डेट में जो प्रोडक्ट का बेस है, खाने की चीज़ें तो हैं वो, लेकिन केमिकल्स में रख कर के उनको प्रिजर्वेटिव जिंदा रखा हाँ जाता आप है। अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं से आपने प्रोटीन इकट्ठा किया इकट्ठा होगा किया वो है, बिल्कुल। आप वो प्रोटीन की एक लाइफ साइकिल होगी लेकिन उसमें अगर आपको लंबे समय तक ले जाना है तो साल आपको दो कहीं साल न कहीं केमिकल्स यूज़ करने तो पड़ेंगे। केमिकल यूज करने ही पड़ेंगे उसको प्रिजर्व बिल्कुल, तो और सबसे यही बढ़िया है कि केमिकल्स है। नेचर के पास आप जितना नेचर के करीब रहेंगे क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया हुआ है तो बिल्कुल। आप जितना उसके नज़दीक रहेंगे आप उतना ही फायदे में रहेंगे बिल्कुल, अगर आजकल हम बीमारियों को देखें जो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, डायबिटीज़, पीसीओडी, कैंसर और इनफर्टिलिटी। इनका कहीं न कहीं मेन रीज़न यही जो मानव द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट हैं। 80% अगर आप स्टडी में देखें, अगर आप सर्वे में देखें तो 80% मानव द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट ही इन डिज़ीज़ों का बहुत बड़ा रीज़न है। बिल्कुल अच्छा चलिए रंजना जी लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा चलन में है इसके बारे में क्या कहना है आपका देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग चलन में आजकल नहीं है, ये वैदिक काल से चलती हुई आ रही है, और वैदिक काल की चीज़ों को हम आजकल अपनाने लगे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने वातावरण के आस-पास देख रहे हैं कि बीमारियों का गढ़ बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं बीमारियाँ, जो बीमारियाँ एक्चुअल में है नहीं, लेकिन फिर भी एक-दूसरे से कोरिलेट हो करके कहीं न कहीं वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे स्टेप पर बढ़ती हुई चली जाती हैं। जैसे कि पीसीओडी। पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, ये हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस है बॉडी के अंदर। तो कई बार इन चीज़ों को बैलेंस में रखने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर आप रूरल एरिया में अभी भी जाकर के देखो, तो वो इस चीज़ को अपनाते हैं। वो 2 टाइम का खाना खाते हैं, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, एज़ अ बायोलॉजिकल क्लॉक, जब ज़रूरत है तब आप खाना खाइए। तो ये एक तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जबकि फास्टिंग का कई अलग-अलग डिफ़ाइन किया हुआ है कि 16 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफ़ाई हो जाती है, बॉडी अंदर से क्लीन हो जाती है। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो डिटॉक्सिफ़ाई इसलिए होती है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द एटीपी के रूप में हमारी बॉडी के अंदर जमा है, जो सेल्स को एनर्जी दे रहा है, अगर हम आउटपुट नहीं लेंगे तो वो इनपुट के रूप में फैट को रिड्यूस करेगा कहीं से कहीं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है। तो खुश रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और तिवारी जी टॉक शो देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए यही मेरी आपसे विनती है तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा